प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, आज, प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो प्रभु जी आज का मेरा पहला एक सवाल है कि क्या मुझे गुरु की आज्ञा से कष्ट होता है या फिर मेरे मैं को हटाने से, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता हूँ इस चीज को। यानी इसको और अच्छे से बताइए। हाँ, जैसे कि समझो, अभी गुरु कुछ आज्ञा देते हैं मुझे या कुछ चीजों का हाँ पालन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मन हाँ जो हाँ है ना वो हाँ बीच में आ जाता है कि मतलब तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। अगर किसी गुरु से हाँ हम हाँ हाँ जुड़ते हाँ हैं तो अहंकार को लगता है कि हमें हमारी स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है। हाँ 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 हाँ। तो इस चीज ऐसा को, होता है, देखो। हाँ, ऐसा है कि अभी कुछ ऑपरेशन है और डॉक्टर जो है पेशेंट को समझाते हैं कि तुम्हें ये इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर तुम बेहोश हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम तुम्हारा चीर फाड़ कर देंगे, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म, तो हम क्या करते हैं, साइन करके दे देते हैं ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी आ जाए, उसके वो पेपर पे साइन करते हैं हम, है ना, और रिलेटिव भी करते हैं, है ना। यानी क्या हुआ कि आपने मौत तक की भी स्वतंत्रता दे दी डॉक्टर के हाथ में। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा कर रहे हैं ना वो आपके लिए। वैसे ही गुरु जो है इस जन्म मरण के चक्कर से हटा रहे हैं। तो इसीलिए मैं, इसको कहते हैं समर्पण। अगर अहंकार कहता है कि मैं नहीं समर्पण करूंगा और मैं आज्ञा का पालन भी नहीं करूंगा, इसका मतलब तुम अपने को बचा रहे हो। तुमको मोक्ष भी चाहिए है और खुद भी चाहिए, यानी अहंकार भी चाहिए, अहंकार बचना चाहता है। तो अहंकार बिना मिटे वो मोक्ष, निर्वाण, ये सारा कुछ नहीं होता है। तो तुम दोनों को चीज को संभाले रहते हो। तुमको गुरु की भी जरूरत है, तुमको गुरु के वचन में थोड़ा थोड़ा विश्वास श्रद्धा है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी है, और तुम अपने अहंकार को भी बचाना चाहते हो। यानी ये जो है ना सारा मंद मंद चल रहा है खेल। इससे कुछ भी पाओगे नहीं, आधा आधा रह जाओगे, है ना, और जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता है। और कुछ पूछोगे? हाँ, तो उससे एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा समर्पण तब तक ही है जब तक मेरी धारणाएं सुरक्षित रहती है। जैसे गुरु मेरी धारणाओं को सुरक्षित हाँ रखते हैं तब तक ही मेरा समर्पण रह पाता है। हाँ, अगर आप अहंकार को बचाना चाहते हो तो अहंकार लॉजिकली जो है ना आपको समझाएगा कि हम्म। देख, तेरी ये धारणा है, इसको बचा के रख, नहीं तो गुरु तुझसे सारी धारणाएं छीन लेगा, तेरा अहंकार भी छीन लेगा, तो तू बचेगा नहीं। अब ये जो है ना, ये जो बचना चाहता है वो अहंकार बचना चाहता है, और जो मिटना चाहता है ना वो भी अहंकार ही मिटना चाहता है। लेकिन कैसा है कि वो पेशेंट आता है, मुझे ठीक भी करो, मुझे दवा मत देना, मुझे ठीक करो, मुझे इंजेक्शन मत देना, ये हालत है ना। तो इस तरह से जो है खुद को बचाने के चक्कर में अहंकार जो है ना अपना ही बहुत ही अहित कर लेता है, जी। साधक का अहित हो जाता है अहंकार की वजह से। वो ठीक से लॉजिकली, मतलब जिस हिसाब से उसको विवेक की जागृति पूर्वक सोचना चाहिए था उस हिसाब से नहीं सोचता है, और अहंकार के सोचने से वो चलता है। उसको लगता है कि अहंकार का सोच ही मेरा सोच हो गया है ना, और इस तरह से निर्णय सारे लेता है। इसे और आगे जी, क्या मेरा मन जो है वो गुरु की आज्ञा के सामने झुकता है या फिर सिर्फ शरीर, या मैं सिर्फ अभिनय करता हूँ कि मैं गुरु के सामने नतमस्तक हूँ। ये उसमें शरीर का रोल आता है कि मन का आता है? ये दोनों का ऐसा ही रहता है कि मन भी झुकना नहीं चाहता है, शरीर भी झुकना नहीं चाहता है। लेकिन क्या है कि लोगों के सामने में झुकता हूँ, है ना, क्या कि, और गुरु के सामने भी झुकता हूँ ताकि गुरु को ऐसा लगे कि भाई हाँ, ये तो अहंकार रहित है, बहुत अच्छा शिष्य है, ऐसा है वैसा है ना। लेकिन भीतर से कुछ ना कुछ बचाए रखता है। देखो, गुरु से छल कपट कब तक चलेगा? वो हम्म। आपके भीतर तक पहचानता है, सारा सारा कुछ उससे पता रहता है।
कौन कितना क्या, कौन से एक्शन कहाँ से आ रही है, सारा कुछ उसे पता है। वो सिर्फ बोलते नहीं, याद रखना, हाँ, सिर्फ बोलते नहीं। तो कुछ छिपाओगे नहीं। देखो कैसा है कि बेहोश होकर व्यक्ति हॉस्पिटल में आया है, और वो बताता थोड़ी है कि मुझे ये होता है, वो होता है, ये तकलीफ, वो तकलीफ, कुछ नहीं बताता। डॉक्टर उसका सारा स्कैन कर लेता है, ब्लड टेस्ट से लेके सब कुछ, एक्सरे, सोनोग्राफी से लेकर एमआरआई, सब तक, है ना। और वो पता कर लेता है, और उस हिसाब से वो दवा दे देता है, और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। यानी तुम, पेशेंट ने बेहोशी में छुपाया, सब कुछ छुपाया ना, कि क्या हो रहा है, सारा कुछ छुपाया ना, फिर भी डॉक्टर ने पहचान लिया ना कि इसको ये तकलीफ है। वैसे ही तुम जब गुरु के पास जाते हो, तुम चाहे एक्टिंग करो या छुपाओ या कुछ भी करो, वो पहचान लेता है, लेकिन सिर्फ बोलता नहीं। जिस दिन समर्पण हो जाता है ना, जिस दिन समर्पण हो जाता है ना, उस दिन इलाज चालू हो जाता है। तब तक वो वेट एंड वॉच करता है। हाँ भाई, तुझे नाचना है, नाच, जिस हिसाब से नाचना है नाच, है ना। जिस दिन समर्पण होता है, इलाज उस दिन चालू होता है। हॉस्पिटल में इलाज तुरंत चालू होता है ना, इतना फर्क है। अगर 5 साल वो शिष्य वहां रुका रहा, गुरु कुछ नहीं बोलते, ठीक है, वो शिष्य नाचता रहता है, इधर उधर सब कुछ करता रहता है। जिस दिन वो शिष्य समर्पण करता है, उसे पता चल जाता है गुरु को, हाँ, अब इसको सिखाने की बात आई, अब उसका इलाज होगा, अब उसकी फाइल आई। यानी ऐसा मत समझना कि शिष्य पहले दिन आके कहते हैं कि गुरु मैं आपको समर्पित हूँ, भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। 5 साल के बाद जब वही शिष्य कहता है कि अब मैं समर्पित हूँ, वो गुरु पहचान लेता है पहले दिन क्या था, तुम 5वें साल में क्या हो, सारा कुछ, है ना। तो इस तरह से चलता है। जी। और क्या कुछ। क्या अगर कोई गुरु हमारी सबसे प्रिय चीज हमसे ले या छीन ले, तो क्या फिर भी हमारा हम्म, प्रेम बना रहेगा इस केस में? कैसा है कि आपका प्रेम गुरु के प्रति अगर किसी चीज पर डिपेंड है ना, तो वो चीज हटेगी तो प्रेम हट जाएगा। अच्छा। शुद्ध प्रेम रहेगा ना, तो फिर कुछ भी हो रहेगा नहीं। हमारे गुरु हमसे ये ले लेगा ना, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा घर पूरा ले लेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जितना भी पैसा है और हमें रोड पे लागे जाएगा ना, तो भी हमें एक क्षण मात्र के लिए जो है ना, ऐसा विचार नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया। ये क्यों जो शब्द है ना, वो नहीं आएगा हमें, है ना। यानी हमारे गुरु के प्रति हमें प्रेम है, और हजारों लोगों के सामने हमें खड़ा करते हैं, और हमारा भयंकर अपमान करते हैं, और दूसरे लोगों को भी कहते हैं इसका अपमान करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी दृष्टि सिर्फ हमारे गुरु पे रहेगी, और किसी के भी नहीं। और कि अगर कोई कहे कि, हमारे गुरु कहे कि इसको मारो, हम मार खा लेंगे, जितने लोग मारेंगे मार खा लेंगे। हमारी दृष्टि फिर भी हमारे गुरु पे रहेगी, और कभी भी मन में ऐसा विचार नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया, ये हम पूछने तक नहीं जाएंगे। हम पूछने तक नहीं जाएंगे, है ना। पूछने वही जाता है कि, और हम गुरु को छोड़ के भी नहीं जाएंगे। यानी इतनी हद तक जो है हमारा प्रेम है गुरु से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दुनिया की ताकत हमें हमसे, हमारे गुरु से अलग नहीं कर सकती। यानी न मेरे विचार, न मेरे भाव, न मेरे दोष, और न ही बाहर की कोई व्यक्ति, बाहर की कोई संजोग, घटना, कोई भी परिस्थिति, ना ही शरीर की कोई परिस्थिति। आप समझे, इतने हम होश पूर्वक है, और इतने हम हमारे गुरु के प्रेम में। जी प्रभु जी, आपने समर्पण का बहुत ही अच्छा मतलब हाँ, एग्जाम्पल दिया। मतलब यही वाला सच्चा वाला समर्पण है। यही समर्पण रहेगा तो हाँ, हम पहुंच पाएंगे वहां तक। हाँ जी। तो ये समर्पण सिर्फ समर्पण नहीं है, इसके पीछे अनंत श्रद्धा है, अनंत निष्ठा है ना। ये जब होता है तभी ये संभव है। अनंत प्रेम है, उसके बगैर ये संभव ही नहीं है। ये जो बोलने की बात है ही नहीं ना, समर्पण में करता हूँ, मैं आपके चरणों में झुकता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा, ये शब्दों की बात ही नहीं।
सही। जब गुरु जो है कसौटी लेता है, जब परीक्षा लेता है, देखो ना वो एकलव्य जी, हम्म। है ना, तो गुरु ने कसौटी ली, अंगूठा काट के दे दिया, पूछा थोड़ी है कि क्यों, यही तो मेरा जीवन है, इसी के ऊपर तो मैं टिका हूँ, भविष्य मेरा यही है, अंगूठा, अंगूठा काट के दे दिया, बात खत्म। एक संशय नहीं आया गुरु के प्रति। ये होता है असली समर्पण, है ना। तो ऐसा समर्पण जब रहेगा ना, बात खत्म हो जाती है, वो शिष्य वहीं तर जाता, वहीं। और इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में उस शिष्य जैसा, उस भक्त के जैसा कोई भी नहीं, है ना, वैसी स्थिति वो गुरु कर देते हैं। हाँ। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। अभी टाइम खत्म हो रहा हाँ है, जी। स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्ड। कोई बात नहीं। हाँ जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।